डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न रीजनिंग पार्ट 4 ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आज हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट क्लास में, अगर आप देखोगे तो वो कुछ ज्यादा ही हार्ड दिख रहा था, पर एक्चुअल में वो हार्ड नहीं था। वहां पर आपको केवल रूल्स अप्लाई करना था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है, एसबीआई क्लर्क प्री में 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे कि कुछ ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। अगर आपने सीरियसली पुराने वीडियोस को अगर आपने देखा होगा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखो ध्यान से अगर आप देखेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में कि क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको समझेगा कि सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है, 427 होता है। और नंबर जो रहता है वो कॉम्बिनेशन होता है डिजिट्स का, सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, और इसकी थर्ड डिजिट क्या है यहाँ पर 7, ठीक है। इसके बाद में अगली चीज, सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट, थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट कौन सा है यहाँ पर 189 है। और इसकी कौन सी डिजिट की बात हो रही है, सेकंड डिजिट की बात हो रही है 8 की। और हमसे क्या पूछा था, इन दोनों का सम पूछा था। तो 7 और 8 कितने होते हैं, 15, ठीक है। तो 15 इज द फाइनल आंसर। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क प्री का 2020 का, ठीक है। वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर आपने देख लिया हो तो मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि टाइम की कमी हमेशा रहती है हमारे पास में। और दूसरी चीज क्या होती है कि हमें क्या है, क्वेश्चन वैरायटी में सॉल्व करना पड़ते हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेड टाइप रहता है एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है कि उस टाइप को ज्यादा हमें प्रॉम्प्ट करना है, ठीक ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, if the position of first and third digit, first and third digit of each number are interchange, ठीक है। ये इंटरचेंज कर दिए हम लोगों ने फर्स्ट और थर्ड डिजिट की पोजीशन, ठीक है। देन विच अमंग इज हाईएस्ट नंबर, ठीक है। हाईएस्ट नंबर इनमें से कौन सा होगा, ठीक। देखो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर फर्स्ट और थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर अगर इंटरचेंज कर देते हैं, देखो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 6 क्या उस जगह पर आ जाएगा, तो 526 हो जाएगा। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही। 7 यहाँ आ जाएगा, 2 उधर आ जाएगा, 4 यहीं रहेगा। फर्स्ट और थर्ड डिजिट को चेंज कर दिया हमने, 981 हो गया, ठीक है, 852 हो गया और 964 हो गया, ठीक है। हमें बताना है कि इन नंबर्स में से जो फॉर्म हुए हैं कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट नंबर है। देखो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 981 जो है हाईएस्ट नंबर है। पर प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो यहाँ पर 981 इज द हाईएस्ट नंबर, तो हम लोग 981 को ही टिक कर देते हैं, 981 जबकि ऑप्शन में नहीं रहता है। तो 981 किस नंबर को रिस्पॉन्ड करता है, तो वो होता है 189। तो हिंस 189 विल बी योर फाइनल आंसर। ये ऑप्शन आपको दिया होगा, ये ऑप्शन नहीं दिए होंगे, ये ऑप्शन नहीं मिले होंगे आपको वहां पर, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया होगा 189, so 189 विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ ऑल द डिजिट्स, अगर सारी ही डिजिट्स को इन द नंबर आर अरेंज्ड in descending order,
within the number from left to right, ठीक है, then which will be the lowest, then which will be the lowest number इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है। इफ ऑल द डिजिट्स, सारी ही डिजिट्स को नंबर के अंदर ही अरेंज करा जाए लेफ्ट टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर बोल के रखा है मतलब बड़े से छोटा बनाना है हमें, तो यहाँ पर क्या होगा, इस फिगर पर क्या रहेगा, 6 तो रहेगा, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी नंबर के अंदर इनकी डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 7 4 2, यहाँ पर भी अरेंजमेंट करते हैं 9 8 1, यहाँ पर भी अरेंजमेंट करते हैं 8 5 2, और यहाँ पर भी अरेंजमेंट करते हैं 9 6 एंड 4, ठीक है। तो कौन सा लोएस्ट नंबर है इन सभी में से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोएस्ट नंबर 652 है, लेकिन 652 ऑप्शन आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, इसके रिस्पॉन्डिंग जो नंबर है 625 ये आपको मिलेगा, तो आपको 625 ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो कि एसबीआई के क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसबीआई के सैंपल पेपर्स मिलते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सैंपल पेपर मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, आप वहां से परचेज भी कर लेंगे, तब भी आपको क्या है डिफिकल्टी लेवल यही मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, केवल हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है, ठीक है। फोर्थ है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ third digit of second lowest number and first digit of second highest number, ठीक है। देखो यहां क्या हो रहा है कि थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर हो रहा है, तो पहले तो लोएस्ट नंबर पता चल जाए तभी तो हम सेकंड लोएस्ट निकाल सकते हैं। यहां पर सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 189 है, इसके बाद में जो सबसे बड़ा नंबर है, इसके बाद में 189 का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 258 हो गया, इसकी थर्ड डिजिट क्या हो गई, 8। अच्छा अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, किसके साथ करना है, हमें सेकंड हाईएस्ट नंबर के फर्स्ट डिजिट के साथ करना है। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है इनमें से, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 625 हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। इससे थोड़ा छोटा नंबर कौन सा है, तो 469 जो है यहाँ पर थोड़ा छोटा नंबर था, वही सेकंड हाईएस्ट है, और इसकी पहली डिजिट कौन सी है, 4, तो 8 into 4 is 32। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, केवल मल्टीप्लिकेशन करना रहता है, ठीक है। चलो और थोड़ा आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, if 2 is subtracted from each number then how many are odd, ठीक है। अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए सभी नंबर्स में से, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि ऑड होंगे। देखो अगर आप ऑड नंबर में से, ट्रिक तो ये है कि अगर आप ऑड नंबर से 2 को माइनस करोगे तो वो ऑड ही रहेगा, ठीक है। तो सीधी बात है, यहाँ पर जितने भी ऑड दिख रहे हैं वो सारे के सारे ऑड ही रहने वाले हैं। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो। 625 में से अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ईच नंबर में से कहा है, ठीक है,
यहाँ से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 623। देखो ऑड में से आपने अगर इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करा है तो भी ऑड ही आंसर आने वाला है। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया हमारा। दूसरा, आप 7 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 425 हो जाएगा। 189 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 187 आ जाएगा। फिर 258 में से अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 256 और यहाँ पर आ जाएगा 469 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 467। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑड नंबर में से अगर आप इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है वो हमेशा क्या है कि ऑड में ही रहने वाला है। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सभी हमारे आंसर्स हैं, 1 2 3 और 4। सो देयर विल बी 4 आंसर्स इन द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, कितने नंबर ऑड होंगे, और अगर इवन पूछा होता तो इवन नंबर में से इवन को माइनस करोगे तो इवन ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये हो गया जो कि एक्चुअल एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आरबीआई में आज पूछा हुआ है, आरबीआई असिस्टेंट प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द गिवन 5 वर्ड। ठीक है, ये वर्ड्स हमें दिए हुए हैं बी ओ वाई, ठीक है, सी ए टी, ठीक है, आर ए टी, ठीक है, फिर एम ए टी, फिर एस आई टी, फिर उसके बाद में है पी ई एन। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये आरबीआई का क्वेश्चन है असिस्टेंट का और उसमें प्री में पूछा हुआ है। ठीक है, 2020 में। ठीक, फर्स्ट है यहाँ पर, इफ द वॉवल्स इन ईच गिवन वर्ड इज चेंज, if the vowels in each word is changed to next letter and each consonant is changed to previous letter, ठीक है, according to English alphabet, then how many words are repeated in letters? Then how many repeated letters in given words? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दिख रहा है। देखो ध्यान से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन डेफिनेटली इजी होता है। सभी वॉवेल, सभी वर्ड्स में से, ठीक है, वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर को कहते हैं और लेटर क्या होता है, इंडिविजुअल एंटिटी होती है। ठीक है, सभी वॉवेल, सभी वर्ड्स में से क्या करा है, नेक्स्ट लेटर को रिप्लेस कर देते हैं और जितने भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन जो है हमारे बी है, वाई है, ये सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इनको इनके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दो। बी के पहले क्या आता है, ए आता है, और ओ क्योंकि क्या है, वॉवेल है, वॉवेल के बाद में क्या आता है, ओ के बाद में आता है पी, वाई के पहले क्या आता है, वाई के पहले आता है एक्स, एक्स वाई जेड। ठीक है, सी कॉन्सोनेंट के पहले प्रीवियस लेटर, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है यहाँ पर बी, ए के बाद में क्या आता है बी, और टी के पहले क्या आता है एस। ठीक है, आर के पहले क्या आता है क्यू, ए के बाद में क्या आता है बी, एस, एम के पहले क्या आता है, टी के पहले क्या आता है, टी के पहले क्या आएगा यहां पर, ठीक है। आपको अब ये जो
लेटर दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी वॉवल थे उनके बाद का लेटर हमने रिप्लेस करा है, और जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनके पहले का लेटर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था उस हिसाब से। तो हमसे पूछा है कि ऐसे कितने वर्ड्स है जिनमें कि लेटर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा केवल एक ही है, बी, बी और एस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, केवल ऐसा एक ही लेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी letters are there between the first letter of the second word from the left and first letter of the third word from right hand. इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितने लेटर हैं फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। देखो सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट क्या हो गया यहाँ पर, वर्ड तो ये हो गया कैट। अच्छा, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, सी। ठीक है, और फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड वर्ड कौन सा हो गया, एम हो गया। इसका क्या है, फर्स्ट लेटर पूछा है हमसे। ठीक है, इसका कितना हो गया, एम हो गया। ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। देखो ऐसे कितने लेटर हैं जो कि इन दोनों के बीच में आते हैं इन अल्फाबेटिक सीरीज। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पार्ट मिसिंग रह गया था मेरे से, इन अल्फाबेटिक सीरीज। ठीक है, अच्छा अब कुछ बच्चे क्या है यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर ये सी से लेकर के एम तक दिया हुआ है, तो सी से लेकर के एम तक के बीच में काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 आंसर आ गया। नहीं, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। आपको क्या है यहाँ पर ये देखना है कि सी से लेकर के अल्फाबेटिक सीरीज जब बोल के रखिए तो सी के बाद में क्या आता है, यहाँ पर डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई आता है, जे आता है, के आता है और एल आता है। तो आप काउंट करोगे यहाँ पर तो आप टोटल लेटर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल 9 लेटर्स हैं जो कि क्या है, अल्फाबेटिक सीरीज में आ रहे हैं। ठीक है, इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आ रहे हैं, ये नहीं हमसे पूछा है अल्फाबेटिक सीरीज में कितने आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे जनरली क्या होता है इसमें कंफ्यूज होते हैं और ऑप्शन गलत टिक करके आ जाते हैं, जिससे उनका आंसर भी गलत हो जाता है। ठीक है, आरबीआई में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। आपको क्वेश्चन केवल ढंग से पढ़ना है, आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, if all the letters, देखो लेटर की बात हो रही है अब यहाँ पर, वर्ड्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, if all the letters in each word are arranged according to English alphabet series, English alphabetic series from left to right, then how many meaningful words are formed? How many meaningful words are formed? ठीक, देखो अब
ये लेटर क्या है, इसी के अंदर ही, इसी के वर्ड के अंदर ही इनको क्या है अब अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट में। देखो ध्यान से देखोगे तो जब इसको लेटर्स को ही वर्ड्स के अंदर ही अरेंज करोगे तो BOY तो एज इट इज ही आएगा, जो कि मीनिंगफुल वर्ड है। फिर कैट की बात करते हैं तो यहाँ पर A आता है, फिर C आता है, फिर T आता है, क्योंकि हमसे क्या बोल के रखा है, लेटर्स को अरेंज करना है वर्ड के अंदर ही। फिर यहाँ बात करते हैं तो A आएगा, R आएगा, T आएगा, फिर इसके बाद यहाँ आएगा A M T, फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा I S T, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा E। ठीक, ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि केवल एक ही वर्ड ऐसा है जो कि क्या है मीनिंगफुल वर्ड निकाल रहा है, तो बॉय इज द ओनली आंसर। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, इसी पार्ट में 2 क्वेश्चन और बचे। फोर्थ पार्ट है इसका, नहीं फोर्थ ही पार्ट है। ठीक है, इफ द फर्स्ट लेटर is interchanged with the third letter within the word, then how many words starts with vowel। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है यहां पर, अगर पहले लेटर को इंटरचेंज कर दे थर्ड लेटर के साथ में, वर्ड अलग होता है लेटर अलग होता है, वर्ड मतलब ग्रुप ऑफ लेटर है, यहां पर पहले को थर्ड के साथ में इंटरचेंज कर दिया तो YOB TAC TAR TAM TIS NEP। हमसे पूछा है कि ऐसे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स हैं जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज तो आप नन ऑफ दीज भी टिक कर सकते हैं, लेकिन नन मतलब कोई भी नहीं होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको नन भी गिवन है और नन ऑफ दीज भी गिवन है तो आपको क्या करना है, अगर इसी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो आपको नन को ही टिक करना है। ठीक, नन ऑफ दीज को टिक नहीं करना अगर नन गिवन है तो। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट अगर अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करता है और टीचर क्या करते हैं कि उसको लाइक करने के लिए क्या करते हैं, स्माइली दे देते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है, तो थोड़ा सा हमें भी लाइक कर देंगे तो क्या होगा, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसमें शेयर भी करते रहिएगा, ताकि क्या है कि आप लोग को इससे जुड़ी नोटिफिकेशन डेफिनेटली मिलती रहे। और ये अगर आपके काम नहीं आ रहा है, आप अपने किसी फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।